हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सो आज के इस क्लास में हम सीखेंगे ऑफसेट रिपीट कैसे बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम सीमलेस पैटर्न कैसे बना सकते हैं किसी भी टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए। सो सबसे पहले ये मेरे पास एक मोटिव है मेरा, ये है PNG फाइल। सो नेक्स्ट जो मैंने करना है, सिंपली एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट किया जिसका साइज़ मैंने रखा है 39 बाई 45 इंचज़ का। सो इट्स मीन ये एक कुर्ता साइज़ है कंप्लीट। तो जिस पे मतलब नॉर्मली एक कुर्ता डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो उसका साइज़ 39 बाई 45 रखते हैं। सो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है आपका है रिपीट साइज़, कि आप कितने इंचेस का रिपीट मतलब एक जो मोटिव है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रूलर्स के थ्रू यहाँ पे 5 बाई 5 इंचेस का रिपीट एक सेट करूँगा। तो सिंपली आपने कंट्रोल R करना है और रूलर्स की मदद से जो स्केल होते हैं उसकी मदद से ग्रेड लाइन एक लाइन हमने बना देनी है, एक विंडो। और नेक्स्ट उसके बाद मैं यहाँ से मोटिव सेलेक्ट करूँगा अपना, और कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके, और जो हमारा नेक्स्ट फाइल है, दूसरा जो फाइल है उस पर मैं जाके यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा। कंट्रोल V मतलब पेस्ट। इस मोटिव का अगर साइज़ देखें तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल का मोटिव है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा करूँगा अपने हिसाब से, ताकि मेरा जो रिपीट साइज़ है उसमें ये अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, और कम करने के बाद अपने विंडो में एडजस्ट करेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। अच्छा, अब इसका यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया। मुझे ये वाला रिपीट जो है, ये जो फ्लावर है ये इस एरिया में चाहिए। तो इसके जो अपोजिट चीज़ जो बाकी हिस्सा है इसको मैं कंट्रोल C करके सिंपली, और एक नए लेयर पे जाके इसको कंट्रोल V करूँगा। अब नए लेयर के ऊपर कंट्रोल V करने के बाद इसका मकसद ये है कि ताकि इजीली हम बाद में इसको मूव कर सके। अगर हम एक लेयर के ऊपर ही काम करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ही पेस्ट हो जाएंगे। सो बाद में हम उसकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। सो यही मकसद है कि हम नया लेयर लेंगे और उसके ऊपर फिर इसकी बिल्कुल अपोजिट एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में हम इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप ये देखें तो मुझे यहाँ से ये छोटा वाला जो एक मोटिव है ये रिक्वायर्ड है। तो मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा सिंपली लासो टूल के साथ। इसकी सिलेक्शन मैंने किया, अगेन कंट्रोल C करना है और नए लेयर पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर देना है। अब नए वाला लेयर जो हमारा पेस्ट जो मैंने किया है उसको मैंने उठा के अपने जो रिपीट साइज़ है ब्लॉक उसमें मैंने इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने अपनी मोटिव को प्लेस कर लिया, लेकिन इस वाले लेयर को मैं सबसे नीचे लेकर आऊँगा ताकि ये इसके नीचे जाए और ये मर्ज हो सके। नेक्स्ट जो मैंने करना है, क्योंकि ये अभी ब्लॉक काफ़ी खाली है, तो हम इसको फिल करने की कोशिश करेंगे एक ही मोटिव के थ्रू। तो मैं यहाँ से अपना जो ये मोटिव है आपने यहाँ से चेक कर सकते हैं इस ओपन ब्लॉक करके कि कौन सा मोटिव लाइक जो मेरा फर्स्ट लेयर था उससे मुझे अगेन एक रिपीट चाहिए। ये वाला पार्ट अगेन मैं इससे लूँगा, ये वाला हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया। अब नए लेयर पे जाके मैं अगेन उसको सिंपली पेस्ट करूँगा, और लेयर मेरा सेलेक्ट नहीं है, गलत सेलेक्ट था। सो आपने लेयर को पहले सेलेक्ट करना है अच्छे से, लेयर 1 से मैंने कॉपी करनी थी। सो मैं ये कंट्रोल V कर दूंगा लेयर 4 के ऊपर। अब यहाँ से मैंने अगेन मैं आप विंडोज़ एस ओपन भी रख सकते हैं, और अगर क्लोज़ करना चाहे तो क्लोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन करना बेहतर है ताकि आपको अपने जो ओवरऑल एक पैटर्न बन रहा है उसका अंदाज़ा हो। सिंपली मैं इसको कंट्रोल T करूँगा
कंट्रोल की करने का मकसद ये है कि इसको सिलेक्शन करके अब इसको मैं थोड़े से इसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज करूँगा। मैंने इसको ऐसे प्लेस करना है, तो मैं इसको बिल्कुल नीचे लेकर आऊँगा। लेयर मेरे दोनों सिलेक्ट है, तो एक लेयर सिलेक्ट होना चाहिए आपका। आई गेस कि इस तरह से अगर हम करें तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। ये जो हमारा जो ब्लॉक है वो अच्छे से फिल भी हो जाएगा, थोड़ा सा एरिया भी कवर हो जाएगा, बजाय इससे कि हम नीचे लेकर आते हैं, नीचे थोड़ा सा ऑलरेडी काम ज़्यादा है। इसी का अगेन हमने क्या करना है कि इसका जो दूसरा पार्ट है एग्जैक्ट सेम वो कॉपी करनी है और वो नीचे लेकर आना है। लेकिन मुझे अभी ये कम्प्लीटली नहीं चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैं इसको अगेन कंट्रोल सी करूँगा एंड नए लेयर पे जाके इसको कंट्रोल वी करूँगा। इसको मैंने उठाना है और सिंपली वो अपने ऊपर जो मैंने पैटर्न पेस्ट किया है, क्योंकि उसका ये आधा हिस्सा उसी का है, सो मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगा और डायरेक्शन चेंज करके इसको प्लेस कर दूँगा। आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, तो शिफ्ट के साथ आपका ये जो लाइंस बनते हैं इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप एग्जैक्टली बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये जो अपना मोटिव है वो प्लेस कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे जब बाद में आप रिपीट फिल करोगे ओवरऑल, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। अब मैंने यही वाला लेयर सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे मोटिव्स कुछ ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से कुछ चीज़ें। नहीं, ये ऐसे ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा, क्योंकि ये आई गेस क्योंकि ये दो लीव्स हम छोड़ ही रखें ज़्यादा बेटर होगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अपने ब्रश साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा एंड नो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे नहीं रिक्वायर्ड उसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे ये हिस्सा आई गेस के मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, सो मैं इसको शिफ्ट करूँगा यहाँ से। इस वाले लेयर को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, इसकी कोई दूसरी प्लेसमेंट रख देखते हैं इसके लिए। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ इसके साइज़ को, और यहाँ पे एक कॉर्नर में इसको प्लेस करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो हमारा ब्लॉक है वो फिल भी हो जाए एक सेम पैटर्न के थ्रू। थोड़ा सा रोटेट करेंगे। आई गेस ये एरिया सूटेबल है इसके लिए। मैं इंटर करूँगा सिंपल, या आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं और इसको मैं नीचे ले आऊँगा ताकि ये डाउन मर्ज में जाए। मेन मोटिव है वो ऊपर नज़र आए और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए। अगेन मैंने इसकी कॉपी ली है, मैं कंट्रोल T करूँगा इसको और थोड़ी सी इसकी साइज़ के साथ प्ले करूँगा, थोड़ा सा कम कर लिया इसका साइज़ और एडजस्ट करेंगे इसको अपने ब्लॉक के अंदर। दैट्स इट। सो ये अगर आप देखें तो मेरा जो ब्लॉक है वो बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। सो अब मैंने करना क्या कि सिंपली अपने लेयर 1 को सेलेक्ट करने और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये मैं इसको डिलीट करूँगा। अच्छा, डिलीट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप जितने लेयर्स आपने ये काम कर चुके हैं इसको मर्ज करें या इसको ग्रुप कर दें। हमने यहाँ से पहले चेक भी करना है कि ये एग्जैक्टली बिल्कुल आपके जो आपने रूलर्स की जो लाइन लगाए थे उसके बिल्कुल एग्जैक्ट हो। अगर नहीं होंगे, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा मोटिव जो है वो एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर नहीं है। सो मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करूँगा, सिंपली सेलेक्ट करके लेयर एंड लाइट सा हल्का सा ही मूव कर दूँगा ताकि जो हमारा रिपीट बने उसमें कोई लाइन ना बने तब। अब अगर आप जूम करके देखें तो ये बिल्कुल ओके हैं।
अब एक चीज़ अगेन वही बात कि आपने या तो लेयर मर्ज करने हैं या एक ग्रुप बना लेना है इसका, ताकि हम इसको डिफाइंड पैटर्न कर सकें सिंपली। तो मैं यहाँ पे इसको मर्ज करूँगा, जितने ग्रुप हैं इसको पहले मर्ज करके, क्योंकि मुझे इजी लगता है ये तरीका थोड़ा सा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा एडिट के ऊपर। एडिट में जाके आपने डिफाइंड पैटर्न करना है। डिफाइंड पैटर्न करने के बाद आपने सिंपली मैं लेयर को हाइड कर रहा हूँ, और अगेन बल्कि मैं कंट्रोल Z करूँगा अपने जितने लेयर्स थे, मतलब जितना मेरा प्रोसेस वर्क था, ताकि वो वापस नज़र आए, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफाइंड पैटर्न कर चुके हैं। सो अब मुझे अगेन ये अगर मैं ओपन कर लेता हूँ सारे लेयर्स, मैं इनकी जस्ट सिलेक्शन करूँगा एंड इनको ग्रुप कर दूंगा। रिमेंबर बैकग्राउंड जो लेयर है वो उसको मैंने हाइड किया, सो मैंने सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो हमारा मोटिव था उसी को लिया है और उसी का एक ब्लॉक बनाया है, ताकि बाद में हम इजीली बैकग्राउंड के साथ प्ले कर सकें। जो भी कलर बैकग्राउंड हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम कर सकते हैं। सो सिंपली अपने फिल पे जाना है और अपना पैटर्न फिल कर देना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मोटिव है या रिपीट है, ओवरऑल एक कुर्ते साइज़ के ऊपर आपका जो मोटिव है वो रिपीट बन चुका है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है, सिंपली एक नया लेयर लेके उसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने नया लेयर लिया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो उसके ऊपर नज़र आए। कलर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने पेन बकेट टूल लेना है और इसके साथ आपने कलर फिल कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐड हो चुका है। अगर आप चाहें कि नहीं इस बैकग्राउंड के साथ ये मोटिव अच्छा नहीं लग रहा, किसी दूसरे बैकग्राउंड के साथ आप यही मोटिव देखना चाहते हैं, तो सिंपली आपने एक दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का। तभी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट मोटिव बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट बनाएं, मतलब PNG फाइल में ही बनाएं, ताकि बाद में आप बैकग्राउंड के साथ प्ले कर सकें इजीली। और इससे ये होता है कि हम किसी एक डिज़ाइन को डिफरेंट बैकग्राउंड के ऊपर ट्राई कर सकते हैं बहुत इजीली। सो यहाँ पे आपने आई ड्रॉपर टूल के साथ सेलेक्ट कर लेने कलर, और मैं यहाँ पे एक कलर अगेन फिल कर रहा हूँ। सो इस तरह से आपका एक दूसरा कलर भी फिल हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।